لا والله حربيه، طياره حربيه، طياره حربيه. شوف 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 يا واحد، شوف هذا المسير يا الربع. दोस्तों, कुवैत में अमेरिका का लड़ाकू विमान क्रैश हो गया है। 2 घायल हो चुके हैं। कुवैत के अंदर बहरीन में यूएस के बेस तबाह कर दिए गए हैं। अब्राहम लिंकन कैरियर पर दागी बैलिस्टिक मिसाइलें, यह सब कुछ ईरान कर रहा है। दोस्तों, ईरान अब पीछे हटने वाला नहीं है। ईरान का बड़ा दावा है कि उसने अब्राहम लिंकन कैरियर पर दागी बैलिस्टिक मिसाइलें दाग दी है। दोस्तों, साथ ही साथ अमेरिका का लड़ाकू विमान क्रैश हो गया है और वो क्रैश होने के बाद ईरान कह रहा है कि यह सब कुछ हमने किया है। और दूसरी बड़ी खबर यह भी आ रही है कि ईरान का अमेरिका के साथ बातचीत से इनकार कर दिया है। कहा है ईरान ने कि खमेनी के गुनाहगारों का अंजाम भुगतना ही पड़ेगा। बिना उकसावे के ईरान पर हमला हुआ है और इसका हर्जाना भुगतना पड़ेगा। कोई बातचीत नहीं होगी। ईरान ने साफ तौर पर अमेरिका से बातचीत करने के दावों को लेकर के रोक दिया है, मना कर दिया है कि कोई बातचीत नहीं होगी। और वहीं बीती रात ईरान की मिसाइलों ने इजराइल के अंदर भारी तबाही मचा दी है। दुबई पोर्ट को ईरान ने उड़ा दिया है, तहस नहस कर दिया है। यहां तक कि मिसाइलों से हमला इस कदर किया गया कि पोर्ट के ऑपरेशन को लगभग तबाह कर दिया गया है। ईरान ने वहीं अपनी अंडरग्राउंड ड्रोन टनल का वीडियो भी जारी किया। ईरान ने यह भी दावा किया कि करीब तकरीबन 500 से 700 से भी ज्यादा, यानी 560 से भी ज्यादा जो अमेरिका के सैनिक हैं उनको मार गिराया है। जी हां, पूरी दुनिया भर में जो है इस युद्ध को लेकर के हंगामा मचा हुआ है, बवाल मचा हुआ है। और किस तरीके से अब यह भी खबरें आ रही हैं कि अब इस युद्ध के अंदर कई और देश भी बहुत जल्द उतरने वाले हैं मैदान में। जी हां, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि ईरान की तरफ से जोरदार हमला होता दिखाई दे रहा है। पहले यह सोचा गया अमेरिका और इजराइल की तरफ से कि हमले करके जो है ईरान को दबा दिया जाएगा, लेकिन जिस तरीके से खबरें लगातार निकल कर आ रही हैं, ऐसा प्रतीत हो रहा है मानो ईरान भी दबने वालों में से नहीं है। ईरान पीछे हटने को तैयार नहीं है। लगातार खबरें आती दिखाई दे रही हैं। जरा आपके डिस्प्ले स्क्रीन पर जरा इस खबर को देखिए, आज तक की खबर है। और खबर में क्या लिखा है आपके सामने, लिखा है कुवैत में अमेरिकी फाइटर जेट क्रैश, पायलट खुद को किया इजेक्ट। यानी यह कहा जा रहा है कि ईरान के तरफ से जो हमला किए गए हैं, जिसमें अमेरिका के जो फाइटर जेट है वो क्रैश हो गए हैं। खबर में लिखा है कुवैत के एयरबेस पर अमेरिकी फाइटर जेट F-15 के क्रैश होने की खबर सामने आई है। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार विमान से गिरने की परिस्थितियों को लेकर विभिन्न आशंकाएं व्यक्त की जा रही हैं। इस हादसे के पीछे तकनीकी खराबी, ऑपरेशनल गलती या अन्य कारण हो सकते हैं, लेकिन फिलहाल अभी तक कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। अच्छी खबर यह है कि जेट क्रैश होने के समय पायलट ने खुद को सुरक्षित कर लिया है, इजेक्ट कर लिया है। खास तौर इस घटना को लेकर यह भी चर्चा तेज हो रही है कि कहीं यह हादसा कुवैत के एयर डिफेंस सिस्टम की गलत पहचान का परिणाम तो नहीं है। पैरेटिक मिसाइलें सिस्टम जो बैलिस्टिक मिसाइलों और दुश्मन विमानों को रोकने के लिए तैयार किया गया था। रेयर मामलों में अपने रडार और IFF पहचान दोस्त या दुश्मन सिस्टम में गलतफहमी पैदा कर सकता है। सिस्टम में कमजोरियां या संचार बाधाएं फ्रेंडली एयरक्राफ्ट को भी दुश्मन समझने का कारण बन सकती है। हालांकि दूसरे तरफ यही दावा किया जा रहा है ईरान के तरफ से किए गए हमले में अमेरिकी फाइटर जेट क्रैश हुआ है। अब हालांकि सच्चाई आना बाकी है, क्या सच्चाई है क्या नहीं है यह सब कुछ तो बाद में पता चलेगा। लेकिन वहीं दूसरी एक बड़ी खबर आ रही है। खबर में यह दावा किया जा रहा है जो ईरान की तरफ से कि जो कुवैत बहरीन में यूएस के जो बेस हैं, कुवैत के अंदर बहरीन में जो यूएस के बेस हैं उसको तबाह कर दिया गया है। और किसकी तरफ से तबाह किया गया? ईरान की तरफ से। लिखा गया है कुवैत बहरीन में यूएस के बेस तबाह, अब्राहम लिंकन कैरियर पर दागी बैलिस्टिक मिसाइल, ईरान का बड़ा दावा। खबर में लिखा है कि ईरान के इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड क्राफ्ट ने अमेरिका और इजराइल के हमलों के जवाब शुरू की गई कार्रवाई को लेकर बड़े दावे किए हैं। IRGC ने कहा कि ईरानी सेना के नए सिरे से मिसाइलें और ड्रोन हमलों में अमेरिकी सैन्य ठिकाने को भारी नुकसान हुआ है। उन्होंने दावा किया है कि अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर USS अब्राहम लिंकन पर 4 बैलिस्टिक मिसाइलों से हमला किया गया और अब तक 560 अमेरिकी सैनिकों के हताहत मारे गए हैं। इस तरीके की खबरें आ रही हैं। यानी अब ईरान ने भी दावा करना शुरू कर दिया है कि जो हमने जो मिसाइलें और सब कुछ जो हमने
हमले के तौर पर किया है उसमें अमेरिका को बहुत भारी नुकसान होता दिखाई दे रहा है। और नुकसान के तौर पर यह बताया जा रहा है कि कुवैत बहरीन में यूएस के जो बेस हैं उसको तबाह कर दिया गया है। न सिर्फ तबाह किया गया है बल्कि यह बताया जा रहा है कि 560 के करीब अमेरिकी जो सैनिक हैं उनको भी मार गिराया है। और ये तस्वीरें लगातार वायरल हो रही हैं। पूरी खबर आप सभी तक लगातार पहुंच रही होंगी। और जरा इस खबर को देखिए, ये अभी तक ये सब कुछ चल ही रहा था लेकिन उसी बीच में ये भी खबर चलने लगी और ये जस्ट आज की खबर है। और इस खबर में लिखा गया है, ईरान का अमेरिका से बातचीत से इनकार, कहा खेमनाई के गुनाहगार अंजाम भुगतेंगे। जी हां, कई जगहों से खबरें चल रही हैं कि बहुत जल्द बातचीत का एक रास्ता निकाला जाएगा, बीच का रास्ता निकाला जाएगा। ये लड़ाई युद्ध बहुत जल्दी ज़्यादा दिनों तक टिकेगा नहीं, शांत ही कराना पड़ेगा। इस खबरों के बीच में खबर ये आने लगी थी कि अमेरिका और ईरान की तरफ से बातचीत कर समझौते कोई बातचीत चलने वाली थी, जिसको ईरान ने जो है साफ तौर पर मना कर दिया कि खेमनेई के मौत का बदला जो है हम ले करके रहेंगे। खबर में लिखा गया एबीपी न्यूज़ की, ईरान का अमेरिका के साथ बातचीत से इनकार, कहा खेमनेई के गुनाहगार अंजाम भुगतेंगे, बिना उकसावे के ईरान पर हमला हुआ है। यह बात ईरान की तरफ से कही जा रही है कि अब बातचीत का भी जो मसला था हम उस पर भी नहीं आएंगे। वो इसलिए नहीं आएंगे क्योंकि खेमनेई के मौत का बदला अब हम लेंगे और उसका अंजाम अब भुगतना पड़ेगा। दोस्तों, बात यह नहीं है कि कितना नुकसान ईरान को हो रहा है, कितना नुकसान अमेरिका को हो रहा है। बात यहां पर यह है कि इजराइल और अमेरिका ने शायद यह सोचा कि ईरान को दबा दिया जाएगा, बहुत जल्द ईरान घुटने टेक देगा, लेकिन यहां पर यह मसला उस कदर दिखाई नहीं दे रहा है। और इससे भी बड़ी खबर यह भी है और बड़ी बात यह है कि ईरान को जहां जहां पर जैसे जैसे मौका मिल रहा है, ईरान कोई भी गलती ना करते हुए डायरेक्ट अपने बदले लेने के लिए तैयारियों में लगा हुआ है। जहां से भी मौका मिल रहा है वहां पर सीधे हमले हो रहे हैं। और इसीलिए मैंने आपसे कहा कि अमेरिका के फाइटर जेट को लेकर के बातचीत की जा रही है। 560 अमेरिकी सैनिकों को मार गिराने की बातचीत दावे किए जा रहे हैं। उसके बाद जो है बहरीन और कहा जा रहा है कि जो बेस हैं अमेरिका के कुवैत और बहरीन के अंदर जो यूएस के बेस है उसको तक ध्वस्त कर दिया गया है ईरान की तरफ से। तो सोचिए कि अब ईरान वाकई पीछे हटने को तैयार नहीं है। कहा जा रहा है कि ईरान की तरफ से जोरदार हमला किया जा रहा है। अमेरिका विमान क्रैश हो गया है, ईरान ने इस बात का दावा किया। अमेरिका सुपर पावर है, यह कोई दो राय नहीं है, लेकिन ईरान सब कुछ जानने के बावजूद भी पीछे हटने को तैयार नहीं है कि हम भी जवाबी कार्रवाई में जवाब जरूर देंगे। जवाब सिर्फ हमले का नहीं देना है, जवाब कहा जा रहा है कि खेमनेई के मौत का बदला हमें उससे दोगुना नुकसान करके लेना है। इस तरीके की बातें कही जा रही हैं। अब लगातार हमले की खबरें हैं, बहुत सारी चीजें एक साथ निकल कर आ रही हैं, कभी भी कुछ भी हो सकता है। दुनिया भर में जो है इस हमले के बाद आप देखेंगे कि हंगामा मचा हुआ है। कहा यह जा रहा है कि जो 30 से 33 किलोमीटर का जो रास्ता है जो ईरान बंद करने जा रहा है या बंद कर चुका है, जिससे दुनिया भर में 20 से 25% को लेकर के भारी नुकसान होता दिखाई दे रहा है दुनिया भर में। खबरें यह भी आ रही हैं कि इस युद्ध में, इस लड़ाई में तेल, कच्चे तेल बहुत महंगे होने जा रहे हैं। और देर रात की खबर है और इस खबर में यह दावा किया जा रहा है कि ईरान अमेरिका युद्ध की सबसे बड़ी खबर आ रही है कि ईरान ने अरब सागर में खड़े अमेरिकी युद्धपोत यूएसएस अब्राहम लिंकन पर जो है हमला किया था। वो देर रात भी खबर आई थी और अब भी यह खबर इस तरीके से चल रही है। यानी साफ तौर पर अब अमेरिका पीछे हटने को तैयार नहीं है। अमेरिका का नुकसान हो रहा है, इजराइल का भी नुकसान हो रहा है। मंजर जो है इजराइल के अंदर भी इसी तरीके से एकदम बद से बदतर हालात होते दिखाई दे रहे हैं। नुकसान दोनों तरफ से हो रहा है, लेकिन चूंकि नुकसान ईरान की तरफ से ज्यादा हो रहा है तो ईरान पीछे हटने को तैयार नहीं है। ईरान बार बार कह रहा है कि अब हम बातचीत का रास्ता नहीं निकालेंगे, अब हम जो है खेमनेई के मौत का बदला लेकर करेंगे, अंजाम जो है भुगतना पड़ेगा। दोस्तों, इस खबर को लेकर आपकी क्या राय है? इसका क्या असर पड़ने जा रहा है? क्या
बातचीत करके बीच का रास्ता निकालना चाहिए, या अब देरी हो चुकी है? इसका अंत अब क्या देख पा रहे हैं? आप कितना सब कुछ समझ पा रहे हैं? वीडियो कमेंट सेक्शन में जाइएगा, अपनी राय जरूर रखिएगा। फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत, देखते रहिए न्यूज़। धन्यवाद।